राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भैया दूज की कथा। यह कथा 5 होती हैं, जो कि भैया दूज के पूजा के समय में यह 5 ही कथाएं सुननी चाहिए। इससे भाई की उम्र लंबी होती है, उसकी तरक्की होती है और भाई स्वस्थ और निरोगी रहता है। कहा जाता है कि जब कोई भी बहन अपने भाई के लिए यह भैया दूज का व्रत करती है, पूजा करती है, तो भाई को यमराज तक छूने से डरते हैं। यह इतनी सुंदर पूजा होती है, इस पूजा को अवश्य ही करनी चाहिए भाई की रक्षा हेतु हर बहन को। आइए अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भैया दूज के त्यौहार पर यमुना जी ने अपने भाई यम को अपने घर बुलाकर सत्कार करके उसे भोजन कराया था। इसलिए इस त्यौहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होने से इसे भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजा करके मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता है। जो भी बहन इस पूजा को करती है, उस भाई को मृत्यु के पश्चात यमलोक में नहीं जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा हैं। उनका सगा भाई मृत्यु का देवता यमराज है। यम द्वितीया के दिन मथुरा में विश्राम घाट पर स्नान करने और वहीं यमुना और यमराज की पूजा का बड़ा ही महात्म्य माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की पूजा कर उसकी दीर्घायु तथा सुहाग की रक्षा के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती हैं। अपने स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इस दिन यमराज को तृप्त और प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनोवांछित फल मिलता है। धन धान्य यश एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पूजा करने वाले की भी, कथा सुनने वाले की भी, कथा सुनाने वाले की भी, बहन की भी और साथ में भाई की भी। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन यमुना में स्नान करके यमुना तथा यमराज के पूजन का विशेष विधान है। इसके अलावा भाई अपने बहन के घर जाकर उसके हाथ का बना भोजन करता है और बहन अपने भाई की पूजा करती है। प्रथम कथा। यह कथा मत्स्य पुराण से ली गई है। सूर्य की पत्नी संज्ञा की 3 संतानें थीं। उनमें पुत्रों का नाम वैवस्त, मनु, यमराज तथा पुत्री का नाम यमुना था। यम और यमुना जुड़वा थे। संज्ञा अपने पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को सहन नहीं कर सकने के कारण उत्तरी ध्रुव में जोड़ी बनकर रहने लगी तथा अपने स्थान पर अपनी छाया को रख दिया, जो रूप आदि में उसी की तरह थीं। इसी से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। अश्विनी रूप संज्ञा से सदा युवा रहने वाली अश्विनी कुमारों को जन्म दिया, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। संज्ञा के उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद छाया का यम तथा यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देने देख दुखी होती थी। वह गोलोक में चली गईं। समय व्यतीत होता रहा। तब काफी सालों बाद अचानक एक दिन यम को अपनी बहन की याद आई। यम ने अपने दूतों को यमुना का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। फिर यम स्वयं गोलोक गए, जहाँ यमुना जी से उनकी भेंट हो गई। इतने दिनों बाद यमुना जी अपने भाई से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यमुना जी ने भाई का स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन करवाया। इससे भाई यम ने प्रसन्न होकर बहन से वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने कहा कि भैया, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे जल में स्नान करे वह यमपुरी नहीं आए। यह सुनकर यम चिंतित हो उठे और मन ही मन विचार करने लगे
कि ऐसे वरदान से तो यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भाई को चिंतित देख करके बहन बोली, भैया आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करें तथा मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वे यमपुरी नहीं आएंगे। यमराज ने इसे स्वीकार कर वरदान दे दिया। भाई बहन के मिलन के इस पर्व को अब भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। आपके हाथ में जो फूल है और चावल है, उसे जो भाई दूज बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें। यम देवता की जय हो, यमुना माता की जय हो। अब मैं आप लोगों को दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। फिर से अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसके कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थीं। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टाल देते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आ गया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा भी धर्म है। बहन के घर आते ही यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने स्नान करके पूजन करके अनेक व्यंजन परोस करके भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना जी ने कहा, हे भद्र, हे भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका कढ़ेगी, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी है। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता है। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजा किया जाता है। बोलिए यमराज भगवान की जय, यमुना माता की जय, सभी भाई बहनों की जय। आपके हाथ में जो फूल और अक्षत है उसे भैया दूज जो आपने बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ भैया दूज की तीसरी कथा। अपने हाथ में फूल और चावल ले लें। अब मैं आप लोगों को भैया दूज की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर मनौतियों को न पूरा करने के कारण देवता अप्रसन्न हो गए थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया तो उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से टोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली को यमुना से पार करने लगा। यमुना जी में ऊंची लहरें उठकर डोली को आत्मसात करने लगीं। बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना जी की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए धर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना। ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार
उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण चोट न आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसे उसने डिबिया में सहेज दिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसे वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख दिया। रात हुई तो फिर उसने जिद की कि पहले सैया पर मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम करने के लिए पहल करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति बस सब कुछ हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास से डिबिया खोल सुच्चा काटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा कि मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं संकट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। यह सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनौती मानकर पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट आई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहन के प्रेम की प्रशंसा करके उनके सुखी होने का आशीष दिया। सभी देवताओं की जय हो, यमुना माता की जय हो, यम देवता की जय हो। आपके हाथ में जो पुष्प है, चावल है, उसे जो आपने भैया दूज बनाया है उस पर चढ़ा दें। फिर आप अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। अब मैं आप लोगों को चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण की 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी ही सुशीला थी। वह भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला न कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। चरखा कातती बहन का सूत का तार टूट गया था। वह उसी को जोड़ने में लगी थी, इसलिए भाई का आना न जान सके। तार जोड़ने के बाद वह भाई से गले मिली। प्यारे भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसिनों की परामर्श अनुसार उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, पर चौका सूख न सका और चावल पक न सके। एक दूसरे सहेली के आदेश पर उसने गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल रांधकर भाई का सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के चले जाने पर वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में बैठा सांप भी पिस गया, उसे पता न चला। अतः अज्ञानवश उसने उस आटे के पकवान बनाकर उसको गांठ में बांध दिए। जब वह चला तो उसे सांप के पिस जाने का पता चला। भाई के प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोया हुआ मिला। पास ही पकवानों की पोटली रखी थी। भाई ने अब तक कुछ भी न खाया था। उसने सारा पकवान दूर फेंक दिया और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उड़ती हुई देखी। एक पथिक जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज नहीं होती है, उसकी भाई की शादी के समय उसकी छाती पर यह रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया, भाई के सब काम बहन करे तथा भावज को कोस कर गालियां दे तभी बच सकेगा। बस फिर क्या था, वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देते देते वह पीहर पहुंच गई। माँ बाप को पुत्री का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली गलौज करती हुई स्वयं लगन चढ़वाने के लिए अड़ गई। इसी प्रकार घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही वह घोड़ी पर बैठी त्यों ही शिलाएं उड़ती हुई आईं और पर पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव मुड़ गई। ऐसा विचित्र देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और बुरी बुरी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं करती गई, यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भौजाई के साथ स्वयं सोने चल दी। नियत समय पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सारे रहस्य को जानती थी।
नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर अपने जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी सुध आई। थोड़ा बहुत बचा कुचा देकर इसे भी टाला जाए। विदाई के समय उसने माँ की उपेक्षा कर व्यंग करते हुए कहा कि मैं इतनी लालची नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप दिखाकर माँ को बताया कि यह भाई को काटने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई की जान की रक्षा की है। इसे भाई की खातिर मैं अपने बच्चे तक को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरी भाई भावज को कोई कष्ट न होने पाए। यह कहकर जब वह खाली हाथ लौटने लगी तब माँ पुत्र ने उसे रोका और पूरे आदर सत्कार के साथ उसे विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। चित्रगुप्त की पूजा करते समय यह कहा जाता है, लेखनी पट्टिकाम हस्तम चित्रगुप्त नमाम्यहम्। आपके हाथ में जो पुष्प और चावल है उसे भैया दूज का जो आपने बनाया है अपने घर में उसके ऊपर चढ़ा दें। और अब मैं आप लोगों को 5वीं कथा भैया दूज की सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भैया दूज भगवान की जय हो, यम देवता की जय हो, यमुना माता की जय हो। एक साले बहनोई थे, दोनों में दुश्मनी थी। बहन अपने ससुराल में पति के पास थी। भैया दूज का व्रत आया। बहनोई ने अपने साले से कहा, अगर तुम सच्चे भाई होगे तो बहन से रोचना लगवाने आओगे। मैं गरसा लिए वहीं द्वार पर मिलूंगा। देखे तुम कैसे टीका करवाते हो और जिंदा बच जाते हो। भैया दूज आई। भाई सोचने लगा क्या करें, बहन से टीका भी लगवाना है और बहनोई को उसकी ललकार का जवाब भी देना है। वह बहन के घर की ओर चला तो देखा बहनोई गड़ासा लिए द्वार पर बैठा है। इधर बहन घर पर ऐपन और हल्दी पीसती जाती थी और रोती जाती थी। सोचती थी कि आज भाई बहन का इतना बड़ा त्योहार है, लेकिन मैं भाई से नहीं मिल सकती हूँ और न ही वह आ ही सकता है। ये द्वार पर गड़ासा लिए खड़े हैं। उधर भाई पिछवाड़े गया और कुत्ते का वेश बनाकर पनारे के रास्ते घर में घुस गया। बहन ने कुत्ते को जो अंदर घुसते देखा तो लोढ़ा फेंक कर मारा। लोढ़े से उसके माथे पर हल्दी लग गई और रोली लग गई। बाहर आकर भाई ने सब तो पोंछ डाला, खाली टीका भर रहने दिया। द्वार पर आकर बहनोई के पैर छुए। बहनोई ने साले के माथे पर टीका देखा तो चौंक गया और गुस्से से बोला, मैं तो सुबह से पहरा दे रहा हूँ, तुम टीका कैसे लगवाए आए। उसने सब हाल बताया, जैसे पनारे से कुत्ता बनकर गया था और बहन ने लोढ़ा फेंक कर मारा था, उसमें लगी हुई हल्दी रोली से टीका लग गया। यह सुनकर बहनोई ने साले को छाती से लगा लिया। दोनों की दुश्मनी आंसुओं में घुल गई। वह बोला, धन्य है भाई बहन का प्यार। आपके हाथ में पुष्प और चावल है, उसे आप जो आपने भैया दूज बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें। यम माता की जय हो, यम देवता की जय हो, यमुना माता की जय हो, भाई बहन की जय हो, सभी भाई बहन की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। मेरी यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सभी लोगों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ भाई दूज के त्यौहार पर भाई को किस शुभ मुहूर्त पर तिलक लगाएं। यह भाई दूज का त्यौहार जो कि मनाया जाता है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। जिस प्रकार से स्त्रियां बहनें अपने पुत्र की रक्षा हेतु अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, पति की रक्षा के लिए लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसी प्रकार से भैया दूज के दिन भाई की दीर्घायु के लिए यमराज देवता से प्रार्थना करती हैं। व्रत इस दिन नहीं रखा जाता है, लेकिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए यम देवता से प्रार्थना करती हैं और उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एक बार यमराज जी अपने बहन के घर जा रहे थे अपनी बहन से मिलने के लिए। जब वह चलने लगे
तो उन्होंने नरक में जो भी जीव थे उन सारे जीवों को मुक्त कर दिया, नरक से मुक्त कर दिया, और बोले कि अपनी बहन के घर जाने से पहले मैंने एक शुभ कार्य किया है। इस प्रकार उन सारे जीवों की मुक्ति हो गई। इस शुभ कार्य को करके वह अपने बहन के घर यमुना जी के घर पर पहुंचे। अपने भाई को आया हुआ देख करके यमुना जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने भाई का स्वागत किया। अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए और उन्हें खुश किया। अपनी बहन को खुश देख करके यमराज जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी कार्तिक माह की द्वितीय तिथि को यमुना जी में स्नान करेगा, उन सभी भाई बहनों को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उन्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तब से यह प्रथा चली है कि भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करना चाहिए, इसे शुभ माना जाने लगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अपने भाई की रक्षा हेतु शाम के समय में एक यम भगवान के नाम पर यम दीप जलाएं, जो कि आपके भाई की रक्षा हेतु रहेगा। दीपक यह है, आटे का एक चौमुखी दीपक बनाएं, उस दीपक को जला करके अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर बीच में, अपने गेट के बीच में रखना है, बाहर जला करके शाम के समय में रखें और उसी जगह पर खड़े होकर के उस दीपक को प्रणाम करें, अपने भाई की मंगल कामना हेतु प्रार्थना करें और यम देवता से प्रार्थना करें कि मेरे भाई की रक्षा करना। यह बहुत ही शुभ उपाय है जिसे मैंने आपको बताया है, इसे अवश्य ही करें भाई दूज के दिन शाम के समय में। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त। तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त है 15 नवंबर 2023 10:40 प्रातः आरंभ होगा और 12 बजे तक, बस इतनी देर का ही यह शुभ मुहूर्त है। लेकिन यह जो मुहूर्त है यह अत्यंत ही शुभ है। आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, चित्रगुप्त की कथा, यम द्वितीया की कथा, जो कि यह कथा भाई दूज के दिन सुनी जाती है। भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली यम द्वितीया की कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मंत्रिम श्री धर्मराजस्य चित्रगुप्त शुभंकर पायान्मानं सर्पापेभ्यः शरणागत वत्सलः। एक बार युधिष्ठिर जी बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने हैं, परंतु इस यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म पितामह बोले, तुमने अच्छी बात पूछी है, मैं उस व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजेले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजेले पक्ष को द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए? चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसका पूजन कैसे करें? भीष्म पितामह बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस कथा को सुनकर के प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उनसे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी पैदा हुए, जिनसे वेद वेदता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था है, रूप और योगियों की गति हो, मेरी आज्ञा से सब जगत को शीघ्र रचो। ऐसे हरि के वचन को सुन करके हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को
बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्य को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इनके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया। तब उनके आगे और शिष्य उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति जी से 60 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी गईं। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों को जातियां पैदा हुईं। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोकों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य को त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए, उसी प्रकार न्याय पूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा सुन करके बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़ करके सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ, इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, यह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह काम करूंगा, जिससे कर्ताओं को फल मिलेगा। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत हैं। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद हैं, अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया है, स्वयं किया या दूसरों की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज की इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर के विधाता सत्यजान मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं यह सहायता करूंगा। इतना कह ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम, दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्म अधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन को सुनकर के अपने हृदय से उत्पन्न उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरा काया शरीर मैं तुम्हारी स्थित हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पुर में प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म लिखने में उनका तू सखा बन, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कह करके धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालन करने के लिए है। इतना कह करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वह पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर के चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गया। उपवास करके उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना से मन से तपस्या की। चित्त लगा करके ज्वालामुखी देवी जी का जप और स्तोत्र से भजन, पूजन और उपासना इस प्रकार की। हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग और मृत्यु, पाताल आदि लोकांतरों को रोशन देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती,
तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हे सरस्वती देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती देवी, तुमको नमस्कार है। सत्य रज तमोगुण रूप देवगणों को कांति देने वाली हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाली 3 नेत्रों वाली 3 प्रकार की मूर्ति वाली साधकों को वर देने दैत्यों का नाश करने वाली इंद्र आदि देवों को राज्य देने वाली श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्र आदि देवों को जैसे वरदान देती हैं वैसे ही मुझको भी वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं है। ऐसी स्तुति को सुनकर के देवी जी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरी आराधना पूजन किया है, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर दे करके माँ दुर्गा देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद में चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वह आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा ने, जिनको संतान की चाह थी, उसने ब्रह्मा जी की आराधना की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उनकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उनका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम यह है: चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण, 8वां अतेंद्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई, उनके 4 पुत्र हुए। उनके नाम हैं भानु, विभानु, विश्वभानु, वीर्यवान। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से 4 मथुरा जी को गए, वहां रहने से मथुरा हुए। ही राजन सुचारु गौड़ बंगाल को गए, इससे वह गौड़ हो गए। चित्रभट नदी के पास नगर को गए, इससे वह भटनागर कहलाए। श्रीनिवास नगर में भानु बसे, इसे वह श्रीवास्तव कहलाए। हिमवान अम्बा दुर्गा जी का आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वह अम्बष्टक कहलाए। शंखसेन नगर में अपनी भार्या के मतिमान गए, इससे वह सूर्य ध्वज कहलाए और अनेक स्थानों में बसे और अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर, पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर के सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। इसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में जा पहुंचा जहां बहुत हिरण आदि जीव रहते थे। शिकार खेलने को गया, वहां उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीय का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने बताया कि यम द्वितीय का व्रत कह सुनाया। यह सुनकर के राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय को धूप तथा दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ में धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन बीते, उसके मन को विस्मरण हुआ कि वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समय उपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराए हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया है। उस समय
धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देव योग से एक व्रत किया है जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया है। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने के योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी ने कहा कि ठीक है। धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर के राजा युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझे कहिए। भीष्म पितामह बोलते हैं, यम द्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार की व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा और भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल, फूल, पान तथा दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे बारंबार नमस्कार करें। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करे। चंदन, कपूर, अगर, नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर भोजन करें, उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वाले पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को पाता है। यम भगवान की जय हो, भीष्म पितामह की जय हो, युधिष्ठिर भगवान की जय हो, यमराज जी की जय हो, चित्रगुप्त की जय हो, तुलसी माता की जय हो। कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले पर यम देवता सदा प्रसन्न रहें। मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।